तूफान की आमद वस्ती एशिया के बेकरां मैदानों पर गहरे बादल छा चुके थे। बजली आसमान में चमक रही थी और गरजती हुई कड़क जंग के नकारों की मानंद सनाई दे रही थी। इस तारीक आसमान के नीचे एक तन्हा सवार तेजी से घास के मैदानों में दौड़ रहा था। इसकी सरख चादर हुआ में लहरा रही थी। इसकी सुनहरी जरा बजली की रोशनी में चमक रही थी और उसकी तेज नजरें उफुक पर जमी थीं, जैसे कि वो जंग के लिए पैदा हुआ हो। आगोज खां अपनी ताकतूर सियाह घोड़ी गोकबुरु पर सवार था। वह उसकी लंबी चोटी और घनी दाढ़ी को अपनी लपेट में ले रही थी। वो महज एक हुक्मरान नहीं था, बल्कि एक जिंदा अफसाना था। अचानक हवा में एक ऐसी महक बसी जो उसके खून को जमा देने के लिए काफी थी। धवां और उसकी तेज आंखों ने दूर आग की रोशनी को पकड़ लिया। फिर चीखों की आवाजें बुलंद हुईं। आवगोज ने अपनी घोड़ी को ईढ़ लगाई और जैसे ही वो टीले के ऊपर पहुंचा, उसका दिल फौलाद की मानंद सख्त हो चुका था। नीचे एक गांव शौलों की लपेट में था। आग लकड़ी के घरों को खा रही थी और उसकी लिपलपाती जबानें आसमान की तरफ उठ रही थी। औरतें और बच्चे रहम की भीख मांग रहे थे, मगर उनकी फरियादें अफरातफरी में दब कर रह गई थी। मर्द अपनी जान की बाजी लगाकर एक साए से लड़ रहे थे, कुछ कदीम, कुछ खौफनाक। एक देवहीकल अजदहा जो रात की स्याही से भी ज्यादा तारीक था, गांव के ऊपर कहर बनकर खड़ा था। उसके तराशे हुए सियाह पत्थर जैसे चमकदार जिस्म पर सुनहरी आंखें चमक रही थीं। उसने अपने वसिया पर फैलाए और एक झटके से ऐसी हुआ पैदा की कि जंगजू पत्तों की मानंद बिखर गए। फिर आसमान को लर्जा देने वाले धाड़ के साथ उसने मैदान जंग पर आग बरसा दी। आवगोज खां ने एक लम्हे के लिए भी खौफ महसूस न किया। वो घोड़े से उतरा और अपनी फल्कियाती नेजा मजबूती से थाम लिया, वही हथियार जो आसमानों से उसे अता हुआ था। जब इजदह की खतरनाक आंखें उस पर मरकूज हुए, उसने आहिस्ता मगर पुरज़्म लहजे में कहा, यह दुरंदा मेरे हाथों ही गिरेगा। जंग छिड़ चुकी थी। तीर अजदह की खाल से टुकरा कर बिखर गए। जंगजू हमला आवर हुए, मगर वो उसकी ताकत का मुकाबला न कर सके। इसकी एक ही झाड़ू से कई सिपाही दौड़ जा गिरे, मगर ओगोज बरक की मानंद हरकत कर रहा था। वो पीछे हटा, झुका और तेजी से अपनी जगह बदली। अजदह ने हमला किया, मगर वो पहले ही रास्ते से हट चुका था। एक ही झटके में उसने अपना नेजा फेंका। नेजा सीधा अजदह के हल्क में जा घुसा। दिवहीकल दरंदे ने जमीन हिला देने वाली चीख मारी, फिर एक जोरदार आवाज के साथ दरिया में जा गिरा। उसका खून पानी में सरखी बिखेर रहा था। इसको तारी हो गया। फिर ओगोज के जंगजुओं की फतह का नारा बुलंद हुआ, मगर जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। जंगजू सरदार का चिलिंग रात ने मैदान जंग को अपनी तारीकी में लपेट लिया। आसमान जो पहले बादलों से ढका था, अब एक और शय से रोशन हो रहा था। मिसालों का समंदर जो हद निगाह तक फैला हुआ था। कहीं दूर से एक मुसलसल और गूंजदार नकारा बज रहा था। जमीन उन कदमों से लर्ज रही थी जो मौत का प्याम लेकर आ रहे थे। पहाड़ों के ऊपर साए से घोड़ों के एक बेअंतहा लश्कर ने सिर निकाला। वो चमकती हुई जुरहें पहने हुए थे और उनके दरमियान एक सवार सियाह फुलादी बख्तर में मलबूस बेरहमी से लबरेज निगाहों के साथ खड़ा था। ये वो जंगजू सरदार था जिसने अपने खौफ से उन जमीनों को फतह किया था, और आज वो ओगोज खां के लिए आया था। अपने घोड़े को रोकते हुए इसने बुलंद आवाज में लिलकारा, ओगोज खां, मेरे सामने झुक जाओ तो मैं तुम्हारे लोगों को जिंदा रहने दूंगा। वादी में खामोशी छा गई। फिर एक पहाड़ी पर एक तन्हा सवार खड़ा रहा, अपनी जगह से न हिला। आवगोज खां ने जंगजू सरदार की आंखों में आंखें डालें और फिर एक पुरस्कून मगर खतरे से भरी आवाज में बोला, आओ, अगर ले सकते हो तो छीन लो। जंगजू सरदार ने गुस्से से घोड़ा ईड़ दिया और जंग शुरू हो गई। इस तप्पू कि जंग घोड़े जमीन पर गरज की मानंद दौड़ने लगे। लोहा लोहे से टकराया, चीखें बुलंद हुई और जमीन खून से सरख हो गई। ओगोज एक तूफान की मानंद दुश्मनों के बीच में था। उसकी तलवार बजली की मानंद हरकत कर रही थी। हर वार के साथ दुश्मन गिरते जा रहे थे। वो मरा बचा। हमला क्या हुआ कि मानंद सबक और मौत की मानंद यकीनी।
फिर आया असल इम्तिहान और जंगजू सरदार उनकी नजरें मिले। एक महल्लक रक्स शुरू हुआ। तलवारें बजली कि मानिंद चमकें, चंगारियां उड़ें, फौलाद फौलाद से टकराया। सरदार के वार बेरहम थे, मगर ओगोज हर हमले का जवाब बेअयब तरीके से दे रहा था। फिर एक लम्ही आया, ओगोज ने मौके देखा और एक महल्लक वार किया। तलवार जंगजू सरदार के जिस्म में उतर गई। दुश्मन सरदार ने एक आखिरी हचकी ली और जमीन पर जा गिराम। उसकी फौज अपने सरदार को गिरते देखकर इंतशार का शिकार हो गई। जंग खत्म हो चुकी थी। तकदीर की पुकार, जंग के धुएं के पार। आसमान रोशन हुआ, मगर बादलों से नहीं। एक आसमानी भेड़िया जिसका जिस्म हजारों सितारों की रोशनी में चमक रहा था, नमूदार हुआ। उसकी आवाज गुर्ज की मानंद सुनाई दी, तुम्हारी तकदीर उफ्क के इस पार है। दुनिया अपने फातिह का इंतजार कर रही है। ओगोज खान ने अपनी मुख्तसर नींद से आंख खोली। उसके जंगजू तैयार खड़े थे। वफादारी उनकी आंखों में चमक रही थी। बगैर किसी हचकचाहट के उसने गोकबूरो पर सवार होकर आसमान की तरफ अपनी तलवार उठाई। हम रवाना हो रहे हैं। और यूं वो और उसके जंगजू अपनी तकदीर की जानिब रवाना हो गए, अपना नाम तारीख में हमेशा के लिए रकम करने के लिए।